डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा कि डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व में क्या अंतर है। अपन ने बताया कि डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 NH2 होता है, जबकि संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 9 NH2 होता है। अतः डी कक्षीय पूर्ण रूप से अपूर्ण होना चाहिए। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। उसके अंदर अपवाद स्वरूप था जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनमें क्या होता है कि पूर्ण 3D10, जिंक के अंदर 3D10, कैडमियम के अंदर 4D10 और मरकरी के अंदर 5D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। तो पूर्ण भरा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्व तो है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व नहीं है। और अपन ने सभी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। किसकी? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या एवं परमाणुीय त्रिज्या। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। प्रथम श्रेणी की परमाणु त्रिज्या निम्न प्रकार है। अपन प्रथम श्रेणी के जो एटॉमिक तत्व हैं उनकी किस प्रकार से त्रिज्या पे देखते हैं। स्कैंडियम की एटॉमिक रेशियो है 1.62, टाइटेनियम की है 1.47, आयनिक त्रिज्या 0.90, वेनेडियम की है 1.34 और आयनिक त्रिज्या 0.88। इसी तरह क्रोमियम की 1.27, मैग्नीज की 1.26, 1.24 निकिल की, कोबाल्ट की 1.25, कॉपर की 1.28, जिंक की 1.38 और आयनिक त्रिज्या 0.74। उपयुक्त आंकड़ों से जो ये आंकड़े अपने अभी दिए हुए हैं, इनसे अपन से स्पष्ट होता है कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ परमाणु त्रिज्या में भी कमी आ रही है। जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है। यहाँ पर 1.62, 1.47, 1.32 सामान्य रूप से धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन यह कमी बहुत अधिक नहीं है। बीच के तत्वों में लगभग स्थिर रहती है और अंत में बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ से तो घटना चालू हुई, लेकिन यहाँ पर स्थिर हो गई, लगभग स्थिर हो गई और फिर वापस 1.28, 1.38 वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इनके क्या कारण हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इन कारणों को निम्न दो प्रभावों से स्पष्ट कर सकते हैं। बाह्य इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य आकर्षण, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, संयोजकता एवं अब इसको कहते हैं शील्डिंग व डीशील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण एवं परिरक्षण प्रभाव। संयोजकता एवं बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे रहते हैं, इसके परमाणु के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। नाभिक का आकर्षण प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यदि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान समान है, अर्थात बाह्यतम कोश वही है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसके कारण उसका आकर्षण बल बढ़ेगा। फलस्वरूप परमाणु आकार कम होगा। यही कारण है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु संख्या बढ़ने से उसका आकार कम हो जाता है। दूसरा कारण है परिरक्षण प्रभाव। बाह्यतम या संयोजकता इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम np कक्षकों में न भरकर अंदर के n-1 d, np कक्षक कहाँ के हैं? बाहर के हैं ये। इनमें न भर के अंदर के n-1 d कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण भी कम हो जाता है। अंदर वाले n-1 d में भरते हैं तो बाहर से इनका प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण भी
कम हो जाता है। अतः भीतर के इलेक्ट्रॉनों के इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं और इस परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है। संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण शुरू के D1 D2 जैसे 21 है तो D1 होगा, 22 है D2 होगा। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण परिरक्षण प्रभावी नहीं होकर नाभिक आकर्षण प्रभावी होता है और परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। शुरू के तत्वों में क्या होता है, परिरक्षण जो प्रभाव है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, बल्कि कौन सा ज़्यादा प्रभावी होता है, नाभिकीय आकर्षण बल प्रभावी होता है और परमाणु त्रिज्या में कमी आने लगती है। इसी तरह संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण, अधिक संख्या में जैसे पहले शुरू में D1 D2 D3 लास्ट में D7 D8 D9 D10 इनके अंदर D9 तक इनके अंदर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण नाभिकीय आकर्षण की तुलना में परीक्षण प्रभाव प्रभावी होता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। बीच के तत्वों में ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, अतः परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। अपन अभी टेबल के अंदर देखा था कि शुरू के अंदर घट रही थी, बीच में स्थिर रही थी, वापस बढ़ रही, तो बीच के आपस में संतुलित कर देते हैं। इस प्रकार से यह स्थिर रहती है। अतः किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं और कोई धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, अतः धनायनों की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है, क्योंकि धनायनों में प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। अब इसके अंदर से कौन कौन से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट है परिरक्षण प्रभाव में से आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या के अंदर से कौन कौन से अंदर से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की आयनिक त्रिज्याओं के मान में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करते हुए इनकी तुलना 4D व 5D श्रेणी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणुिक आकार लगभग एक समान होते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिब्डेनम व टंगस्टन एक ही वर्ग के तत्व होने के बावजूद भी इनकी सहसंयोजक त्रिज्याएं लगभग एक समान होती हैं, समझाइए। मोलिब्डेनम व टंगस्टन क्रमशः द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं। यहाँ पे अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद में अपन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी पढ़ेंगे। तृतीय संक्रमण श्रेणी के प्रारंभ में लैंथियम तथा इस क्वेश्चन का आंसर अपन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे जब करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक के तत्वों के घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं, समझाइए। दोनों से मिलकर प्रथम ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से मिलकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6D ब्लॉक के तत्वों के घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं, क्यों? संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व के मान निरंतर बढ़ते जाते हैं, क्यों? जिंक कैडमियम के घनत्व के मान अपेक्षा से कम होते हैं, क्यों? 5D श्रेणी के घनत्व 4D श्रेणी की तुलना में अधिक होते हैं, क्यों? इस प्रकार के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी इलेक्ट्रॉन वो जोड़ी संक्रमण तत्वों की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा अपन ने परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या। अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आयनन विभव के बारे में वर्णन करेंगे।